हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी। स्वतंत्र देव जी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बीच में रात में काफ़ी अयोध्या में गोसाईगंज में क्लैश हुआ। सपा के जो कैंडिडेट हैं वो अरेस्ट भी हो गए। इससे पहले अखिलेश यादव ने पुलिस वालों को धमकाया। क्या ये एक नेचर शो करता है? देखिए, राजनीति शुचिता के लिए है, राजनीति गरीबों की सेवा के लिए है और संविधान का पालन के लिए है। और संविधान के आधार पर चलने वाला राजनीति में लोग आते हैं, सरकार बनाते हैं तो संविधान के आधार पर चलते हैं, अपने शास्त्रों के आधार पर चलते हैं। तो उस आधार पर लोगों को राजनीति करना चाहिए और जनता पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। जनता के जनादेश को हम स्वीकार करेंगे और जनता के बीच में जाकर अपना विषय रखना चाहिए कि मेरी सरकार आएगी तो ये करेगी। आज मैं 7 साल का जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है और 5 साल में जो योगी जी के नेतृत्व में काम हुआ है उसको मैं जनता के बीच में लेकर जा रहा हूँ और जनता स्वीकार कर रही है और जनता के बीच में दोनों नेताओं की स्वीकारता है। लेकिन सपा का आरोप है कि आप लोगों ने उनकी गाड़ियों पर हमले करवाए, गोली चलवाई और उसके बाद हम सपा के कैंडिडेट को ही गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं करते। आप हमें बता दीजिए, राज्य के अंदर हमारा एक भी हमारा मंडल अध्यक्ष, एक भी बूथ का अध्यक्ष, एक भी जिला अध्यक्ष, एक भी क्षेत्रीय प्रदेश अध्यक्ष कभी भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते। भाई फोन तक नहीं हम लोग कोशिश करते हैं। कहाँ बीजेपी जैसा कार्यकर्ता मिलेगा? तपस्वी कार्यकर्ता है, मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को अपना मां समझता है और कमल चुनाव चिन्ह उसको अपने प्राणों से भी प्यारा है और वो रात दिन परिश्रम करता है केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के चुनाव के लिए, क्योंकि भारत माँ के सम्मान के लिए काम करता है और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिला, सम्मान मिला, भरपूर भोजन रहने को छत मिला और विकास के लिए काम करता है। और वो केवल एक कहीं उसका लक्ष्य है, सत्ता इसलिए नहीं बनाते कि मैं व्यापार करता हूँ, सत्ता इसलिए बनाते हैं कि मेरा मिशन है गरीबों की सेवा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए सरकार बनाते हैं। इसलिए दल हम चलाते हैं, हम 365 दिन पार्टी का काम करते हैं। ट्वीट किया है, ट्वीट में सीधे तौर पर अहमदाबाद ब्लास्ट से समाजवादी पार्टी के लिंक को आपने कनेक्ट किया। क्या है बेसिकली वो पूरा उसका जिस्ट? देखिए, समाजवादी राज्य के अंदर एक भी रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप योगी जी पर लगाकर प्रेस वार्ता नहीं किया और 2 महीना से आप घूम रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी में आप कहते हैं कि ये वैक्सीन बीजेपी का है, मोदी का, लगाइए मत। यदि टीकाकरण आज न हुआ होता और जनता जनार्दन मन से लग कर और टीकाकरण का प्रचार भी किया, प्रसार भी किया और लगवाया भी। आज सिंगापुर में देखिए, सिंगापुर में 5 आदमी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, सिंगापुर में 5 आदमी नहीं बैठ सकते। तीसरी लहर में उत्तर प्रदेश और प्रदेश की क्या स्थिति होती है? आज बच गया, जान भी बचाए, जहान भी बचाए। आज आदरणीय मोदी जी, योगी जी राज्य के अंदर नेतृत्व कर, देश के अंदर मोदी जी, इसलिए देश और राज्य बच गया। नहीं तो आज क्या दूर से था, इन लोगों के हाथ में रहता तो बर्बाद कर देते, देश को बर्बाद कर देता, तहस नहस हो जाता। आपको लगता है समाजवादी पार्टी का अहमदाबाद ब्लास्ट से कुछ कनेक्शन है? देखिए, आपका ट्वीट कह रहा, मैं आपके ट्वीट पे बात कर, टिप्पणी कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मानता हूँ कि ये लोगों की गतिविधियाँ गरीब के हित में नहीं है। आपका ट्वीट गलत है? व्यापारी के हित में नहीं, गरीब के हित में नहीं है। ट्वीट हमारा सब ठीक है, लेकिन ये गरीब के हित में नहीं है और व्यापारी के हित में नहीं है। मैं तो केवल आपके ट्वीट पे बात करना चाह रहा हूँ। इनकी कोई गतिविधियां भी गरीब और राष्ट्र के हित में नहीं है। स्पष्ट मैं बोलता हूँ, न गरीब का कल्याण चाहते हैं, न देश का कल्याण चाहते हैं, न गरीब को खुशहाल देखना चाहते हैं। देश में पहला नेता है जो गरीबों के पैर को धोता है और स्वच्छता कर्मियों को और गरीबों को, दलितों, शोषितों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ का बिना गारंटी के लोन देता है विकास के लिए। तो आपकी सोच क्या है? महत्वपूर्ण आपकी सोच क्या है? आपकी सोच देश के हित में नहीं है, बस ये मानता हूँ, न गरीब के हित में। एक अंतिम सवाल, चूंकि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा करहल कराह रहा है, मुलायम सिंह यादव करहल पहुंच गए, अखिलेश यादव पूरा परिवार पहुंच गया करहल, क्या आपको लगता है करहल की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? देखिए, आदरणीय अखिलेश जी हार चुके हैं चुनाव और हार स्वीकार कर लिया, इसीलिए तो करहल पहुंचे। नहीं तो कन्नौज से लड़ते हो, कन्नौज की किसी विधानसभा से लड़ते, उनकी कर्मभूमि थी। आजमगढ़ से लड़ते किसी विधानसभा से। इसलिए करहल पहुंचने का मतलब कि आप जनता, जो उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन पर आपका विश्वास नहीं है, आपकी जो कर्मभूमि, वो कर्मभूमि छोड़कर आप भाग जाएं आप, तो इसका मतलब जनता जनार्दन पर आपको विश्वास नहीं है। आप अपने गोत्र पर विश्वास करते हैं और आप अपने खानदान पर विश्वास करते हैं। वहाँ पहुँच गए, क्या राज्य का नेतृत्व करेंगे?
से बात करने के लिए स्वतंत्र देव सिंह जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपना चुनाव हार गए हैं। अब ये पता चलेगा 10 मार्च को कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का उत्साह कायम है।